ओम शांति। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के रहस्य को समझने के लिए कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला है कि यह संसार 5 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम। 4 युग हर किसी की जानकारी में होते हैं, लेकिन 5वां जो संगम युग है वह गुप्त होता है। गुप्त इसलिए होता है क्योंकि इसमें परमात्मा शिव धरती पर आते हैं। शंकर जी जो है वो आकारी देवता हैं और शिव जो है वह निराकारी बिंदु स्वरूप है, परमात्मा शिव। तो यहाँ बात शिव की हो रही है, शंकर जी की नहीं। यानी परमात्मा वही है जो शिवलिंग में चमकता हुआ ज्योति बिंदु दिखाई देता है। उनको कोई देही रूप नहीं है। संसार में कोई भी मंदिर बिना शिवलिंग के नहीं है, यानी परमात्मा ही सारे देवी देवताओं के पिता हैं। और तीसरा पॉइंट है कि हर मनुष्य की जुबान पर आज यही शब्द है कि कलयुग चल रहा है, पर कोई यह मानने को तैयार नहीं कि कलयुग के बाद सतयुग भी आएगा। तो परमात्मा शिव ने आकर बताया कि हर पाप की अब अति हो चुकी है और अति के बाद अंत आता है। तो 1936 से परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ, तब से ही संगम युग की शुरुआत हो गई और तब से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हो गया। तो परमात्मा तो एक आत्मा रूप हैं, उन्हें गीता ज्ञान देने के लिए शरीर लेना पड़े, इसीलिए वह श्री कृष्ण की आखिरी जन्म यानी कि दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश कर गीता ज्ञान देते हैं, जिसे आज मुरली कहा जाता है। तब से ही शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाने लगा, इसीलिए कहते हैं शिव जयंती, यानी कि शिव का जन्म हुआ। और चौथा पॉइंट है कि यह संसार 4 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। और दूसरा कहते हैं आदि मध्य अंत। कि आदि मध्य अंत इसलिए कहते हैं कि सतयुग को और त्रेता को आदि यानी कि आरंभ का युग कहा जाता है, जहाँ केवल देवी देवताओं का राज्य होता है। इसीलिए इस युग को आदि युग यानी कि आरंभ का युग कहा जाता है। मध्य कहा जाता है द्वापर युग को और अंत कहा जाता है कलयुग को। तो इन तीनों युगों में 3 प्रकार की आत्माओं का जन्म होता है। आदि युग में देवी देवताओं का जन्म होता है, द्वापर में भक्ति करने वाली आत्माओं का जन्म होता है और कलयुग में अज्ञानी आत्माओं का जन्म होता है। जब आदि युग में देवी देवताओं का राज्य होता है, तब भक्त आत्माएं और अज्ञानी आत्माएं परम धाम में परमात्मा के पास आत्म स्वरूप में रहती हैं। यानी इस संसार में शुरुआत में कोई दुख नहीं होता। कहते हैं आज के समय में सुख और दुख का जोड़ा होता है, पर ऐसा नहीं है। शुरू से ऐसा नहीं था। सृष्टि के आरंभ में केवल सुख ही सुख था और मनुष्य आत्माओं में ज्ञान, संस्कार, गुण, उठना बैठना, अनुशासन, यह सब कुछ परमात्मा संगम युग पर ही ज्ञान मुरली द्वारा यह कार्य संपन्न करते हैं। उन्हें संस्कार के और ज्ञान के आधार पर मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं और सतयुग में ये जाने वाली आत्माएं वहाँ एक दूसरे को सुख ही सुख देती हैं, वहाँ कोई वियोग नहीं होता। तो इसीलिए सतयुग और त्रेता युग में केवल सुख ही सुख होता है। और यह सब कथाएं मनुष्य आत्माओं को कुछ पाठ पढ़ाने के लिए बनाई गई हैं कि राधा कृष्ण का वियोग हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब मनुष्य आत्माओं को कुछ जीवन में लेसन सीखने को मिले, इसीलिए बनाई गई हैं। लेकिन अब संगम युग पे परमात्मा ने इन सारे कथाओं का, इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है कि सचमुच में सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सतयुग और त्रेता युग में सारी मनुष्य आत्माएं क्या होती हैं? दैवी गुणों से संपन्न, एक दूसरे को सुख देने वाली और सुख लेने वाली। लेकिन त्रेता अंत और द्वापर युग की शुरुआत से सारे देवी देवता अपने दैवीय गुणों को भूलने लगते हैं। तो यहीं से इस घटना को हम देव शयनी एकादशी के रूप में मनाते हैं कि देव हमारे क्या हो गए? सो गए। तो यह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा जो संगम युग पर जो उनको संस्कारों की जो पढ़ाई कराई, तो वो सारे संस्कार सतयुग और त्रेता तक यूज करते करते वो द्वापर के आरंभ में वो भूल जाते हैं। तो भूलने के कारण इस घटना को देवशैनी यानी कि देवताओं के गुण सो गए, देवशैनी 11 के रूप में मनाते हैं। फिर द्वापर के चलते चलते फिर कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर क्या आया? संगम युग आया। तो जब संगम युग में परमात्मा शिव आते हैं और सभी मनुष्य आत्माएं जब परमात्मा को पुकारने लगती हैं, अपने दैवी गुणों को भूलने के कारण आसुरी गुणों को अपना लेती हैं, यानी कि विकारी हो जाती हैं, तब आत्माएं दुख को पाने लगती हैं। और जब जीवन में दुख आता है तो परमात्मा की पुकार बढ़ जाती है और परमात्मा की पुकार बढ़ी यानी कि अपवित्र हुए। तो पवित्रता जैसे ही छूटती है तो अपवित्रता का जीवन में आगमन होता है, तो दुख आता ही आता है। तो परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं तब उन्हें गीता का सच्चा ज्ञान, सत्कर्मों का सच्चा ज्ञान देते हैं।
तो उन ज्ञान के आधार पर सारी मनुष्य आत्माएं, जो 33 करोड़ देवी देवता जो मनुष्य रूप में दुख भोग रहे होते हैं, तो वो सारी मनुष्य आत्माएं अपने पुराने दैवीय गुणों को जगाने लगते हैं। तो जब उन देवी देवताओं के, मनुष्य आत्माओं के दैवीय गुणों को जब वो जागने की घटना होती है कि हाँ, हमारे अंदर दैवीय गुण हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हम ही सतयुग में देवी देवता थे, अब हम फिर से बनने जा रहे हैं और फिर से सतयुग आने वाला है। उनको सृष्टि चक्र का जो चक्र है वह समझ में आता है कि यह सृष्टि चक्र 5 युगों में चक्कर लगाती रहती है और यह चक्र 5000 वर्ष का होता है। तो ऐसे करके उनको स्मृति आ जाती है। तो जब देवी देवताओं को यह स्मृति आ गई कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, फिर से हमें अपने देवी गुणों को धारण करना है, तो इस घटना को कहा जाता है देव उठान, यानी कि देव उठ गए यानी कि उनके दैवीय गुण जो हैं वो जाग गए। तो इसमें 3 प्रकार की आत्माएं रहती हैं, देव आत्माएं यानी कि सत्युगी आत्माएं, और फिर भक्त आत्माएं, और तीसरी हैं अज्ञानी आत्माएं यानी कि तामसिक आत्माएं। तो इसमें कुछ आत्माएं जो हैं वो तुरंत, यानी कि जो देव आत्माएं हैं उनको जैसे ही यह ज्ञान मिलता है तुरंत उनको यह ज्ञान अट्रैक्ट करता है। दूसरी भक्त आत्माएं जो होती हैं उनको ज्ञान अट्रैक्ट करता है पर वो धारणाओं में नहीं चल पाते, और देव आत्माएं ज्ञान सुन के तुरंत धारणाओं में चलने लगते हैं, यानी कि ज्ञान में चलने लगते हैं। और तामसिक जो अज्ञानी आत्माएं होती हैं वो ना सुनने की क्षमता रहती है उनमें और ना ही उस पर चलने की क्षमता रहती है, यानी कि बुद्धि ही अपवित्र होती है। तो ज्ञान की बातें केवल पवित्र बुद्धि में ही ठहरती हैं, तो अपवित्र बुद्धि में ज्ञान की बातें ठहर नहीं सकती। यानी कि बाबा की परमात्मा जो इतना पवित्र है, तो पवित्र ज्ञान को ठहरने के लिए पवित्र बुद्धि भी चाहिए। तो इसमें तुलसी विवाह का क्या प्रतीक है? अब विवाह का मतलब होता है जब हम किसी से विवाह करते हैं, किसी से बंधन में बंधते हैं, तो उस बंधन को हमें निभाना पड़ता है। तो निभाने के लिए क्या है, हम कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, कसमें खाते हैं, वचन होते हैं। उसी तरह जब परमात्मा शिव हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें कौन सी प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। तो हमें पवित्रता से हमारी क्या करवाते हैं, बंधन करवाते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध करवाते हैं। तो इसी घटना को कहा जाता है शालिग्राम और तुलसी का विवाह। तो यहाँ पे जितने भी